क्या आप जीवन के समंदर में खोए हुए हो या आप किसी और की जिंदगी जी रहे हो? अगर ऐसा है तो आज का विषय आपके लिए है। आज हम बात करेंगे आपकी इबारत, आपके जीवन की कहानी, आप कैसे लिखे इसके बारे में। डिजाइन योर लाइफ, आपकी जिंदगी का डिजाइन कैसा हो, उसका नक्शा कैसा हो। एक कहानी से शुरू करते हैं। कहानी आपकी अपनी है। आप एज्यूम करें सारे आंखें बंद करके, आपकी आत्मा आपके शरीर से निकल चुकी है, आपकी मृत्यु हो गई है और फिर 13 दिन के बाद एक श्रद्धांजलि समारोह आता है। आपको श्रद्धा के फूल अर्पित करने के लिए लोग इकट्ठे होते हैं। आपके रिश्तेदार भी हैं, आपके दोस्त भी हैं, आपके सहपाठी भी हैं, समाज के लोग भी हैं, सारे लोग जो आपको पसंद करते हैं वो सारे हैं। और कमाल की बात यह है कि आपकी आत्मा उस समारोह के अंदर घूम रही है। अब आप ये देखिए कि आपके ही श्रद्धांजलि समारोह में, आपके मरने के उपरांत, आपके इस दुनिया में जाने के बाद लोग आपके बारे में क्या क्या बातें करते हैं। पहले तो ये नजारा आपने देखा शमशान घाट में, जब आप मृत शैया के ऊपर पड़े हो, लकड़ियों का एक ढेर लगा है, उसके ऊपर आपकी बॉडी रखी हुई है और आपकी आत्मा शमशान घाट में घूम रही है। और उस शमशान घाट के अंदर लोग इकट्ठे हुए हैं जो आपको, आपकी अंत्येष्टि में आपको विदाई देने के लिए आए हुए हैं। वो क्या क्या बातें कर रहे हैं, आप लोगों के समूह के पास जाके वो बातें सुन रहे हैं। और फिर यही नज़ारा आपको 13 दिन के बाद आपके श्रद्धांजलि समारोह में मिलता है कि लोग आपके बारे में क्या क्या बात करते हैं। वहाँ पे जो मन संचालक होता है वो पहले बुलाता है आपके परिवार के एक व्यक्ति को कि वो आपके बारे में बखान करे कि ये व्यक्ति किस किस्म का है। दूसरा वो बुलाता है आपके एक पुराने मित्र को, एक सहपाठी को, आपके क्लासमेट को जो आपके साथ पढ़ा हुआ है, वो आपके बारे में बखान करे कि फलां व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है ये कैसा था। फिर वो समाज के एक प्रबुद्ध वर्ग के व्यक्ति को बुलाता है, समाज में आपकी क्या पहचान थी, क्या योगदान था, उसके बारे में वो व्यक्ति बात करे। चौथा वो बुलाता है आपके काम से संबंधित, आपका कोई कुलीग रहा होगा, आप नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, जो भी आपका साथी सहयोगी रहा होगा उसको बुलाता है, वो आपके बारे में क्या बात करे। और पांचवा वो एक बुलाता है आध्यात्मिक व्यक्ति को, एक स्पिरिचुअल आदमी को, वो आपके बारे में क्या बात करे। प्रश्न ये है कि आप क्या चाहते हो आपके बारे में उस अंत्येष्टि में और उस श्रद्धांजलि समारोह में क्या बात की जाए। आप उस समय लोगों के मुंह से क्या सुनना चाहते हो, कैसा आदमी था, कैसी औरत थी, क्या सुनना चाहते हो। प्रश्न खत्म है, आंखें खोलिए और उत्तर आप लोगों ने देना है। ठीक है, अगर आप जीवन की कहानी लिखना चाहते हो तो सबसे पहला प्रश्न ये होना चाहिए कि आप क्या चाहोगे जब आप मर जाओगे कि लोग आपके बारे में कैसे बातें करें। आपका इतिहास लिखा जाना चाहिए, आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें होनी चाहिए, आपको क्या कह के संबोधित किया जाना चाहिए, आपके जाने की बाद भी आपकी यादें किस रूप में समाज के अंदर, परिवार के अंदर और इस दुनिया के अंदर शेष रहनी चाहिए। क्या चाहोगे आप, ये प्रश्न है, यहीं से शुरू करना है। और ये आपके लिए होमवर्क भी है, आज घर जाके सारा ये काम करेंगे। ये सबका पर्सनल है, व्यक्तिगत है, कोई पूछने वाला नहीं है, मैं भी नहीं पूछूंगा, कोई और भी नहीं पूछेगा किसी से। ये आपके लिए प्रश्न है और इसका उत्तर आपको ही ढूंढना है कि आप अपने जीवन से चाहते क्या हो। और यहीं से हमारी आज का हमारा टॉपिक यहीं से शुरू होता है, डिजाइन योर लाइफ। अपने जीवन का निर्माण हमने कैसे करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के इस टॉपिक पर। सबसे पहले है मेक क्लियर विजन। वो बात हमने कर ली है। जब आप इस प्रश्न को दोहराएंगे, अपने आप से पूछेंगे, तो आपको पता लगेगा कि आप अपने जीवन से चाहते क्या हैं। जो आप जीवन से चाहते हैं अंत में, जीवन के अंत में, वही आपका विजन होना चाहिए, जो आप बनना चाहते हैं। और जो प्रश्न आप चाहते हैं अपने आप से पूछना, और जो आप चाहते हैं जिसके बारे में लोग बात करें, उसी प्रश्न से आपका विजन क्लियर होगा। मेक क्लियर विजन, उस बात को ही आधार बना के, उस बात को ही रेफरेंस मान के, उस बात को ही बेस मान के आपको अपने जीवन को डिजाइन करना है। क्या आप चाहते हो? हर व्यक्ति पैसा कमाना नहीं चाहता, हर व्यक्ति
जीवन में बहुत बड़ा आदमी नहीं बनना चाहता, जिसको लोग कोई पब्लिक डोमेन में बहुत सारे लोग नहीं जाने चाहते। लोग, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो पब्लिक लाइफ से बचते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ ऐसे होते हैं, वो चाहते हैं भी जीवन में शांति हो, खुशी हो, उन्हें पब्लिक लाइफ से मतलब नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उनका नाम बहुत बड़ा हो, लोग उनको जाने। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बड़े पद की कामना रखते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पद के साथ साथ बहुत बड़ी प्रतिष्ठा चाहते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है हर आदमी का सपना एक जैसा हो। हर आदमी का सपना अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हम सब अलग अलग हैं। नेचर ने हमें बनाया ही ऐसे है। किसी को कुछ चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को सफलता चाहिए, किसी को खुशी ज़्यादा चाहिए, किसी को परिवार के साथ समय बिता के आनंद मिलता है। हर आदमी की अपनी अपनी अलग अलग इच्छाएं होती हैं। तो जो आपको लगे कि आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं, लोग आपके बारे में क्या बात करें, वही असली में आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। जब आपके पास क्लैरिटी आ जाएगी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्लैरिटी, जो दुनिया में 95% लोगों की नहीं होती। हमें क्लियर ही नहीं होता कि हमें अपने जीवन से चाहिए क्या है। तो जब हमें यही नहीं पता कि हमारा लक्ष्य क्या है, ऐसा नहीं है दुनिया के अंदर कोई अलग अलग किस्म का बहुत सारा ज्ञान बिखरा पड़ा है। चीजें वही होती हैं, उनके कहने के तरीके बदल जाते हैं, है ना। सच एक ही होता है, उसको अलग अलग विद्वान, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है? मेक क्लियर विजन। यदि आप अपने जीवन की खुद अपने हिसाब से लिखना चाहते हो तो आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए कि आपको जाना कहां है। दूसरा लेसन है मेक पर्सनल ब्रांड। हर व्यक्ति का दुनिया के अंदर एक अलग तरीका होता है काम करने का। कोई व्यक्ति किसी महफिल में आता है, उसके हाव भाव, वेशभूषा, चलने उठने बैठने के ढंग से आपको पता लग जाता है कि फलां व्यक्ति, इसका एक स्टाइल है, इसका एक अलग स्टाइल है ना। हर आदमी का एक पर्सनल स्टाइल होता है। इवन आप अपने दोस्तों को, पहचान वाले को पीछे से देख के जाते हुए बता सकते हो कि फलां व्यक्ति जा रहा है, क्योंकि हर आदमी की बॉडी की शेप अलग है, उसका चलने का स्टाइल अलग है, उसका कपड़े पहनने का तरीका अलग है, उसके हाव भाव अलग है। कोई आदमी, मान लो कोई आपसे बात कर रहा है, तो उसके कुछ गेस्चर्स होते हैं, कॉमन गेस्चर्स होते हैं, कॉमन बात करने की कुछ ऐसी चीजें होती हैं, है ना, जो दूसरे व्यक्ति में आमतौर पे नजर नहीं आती। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ अलग होता है ना। जैसे फिजिकल देखने से उसके अंदर कुछ अलग होता है, ऐसे ऐसे काम करने के तरीके में भी वो अलग तरीके से करता है। तो अगर आप चाहते हो लोग आपको जाने, तो आप अपना एक स्टाइल डेवलप करो। पर्सनल ब्रांडिंग एक बहुत बड़ा विषय है। पर्सनल ब्रांडिंग का अर्थ यह है कि जैसे कंपनी अपने ब्रांड बनाती है ना, ऐसे लोग भी अपने ब्रांड बनाते हैं। आपने धर्मगुरु देखे होंगे, हर एक धर्मगुरु का अपना एक स्टाइल है कपड़े पहनने का। इस रंग का साफा, इस रंग का कुर्ता, इस रंग की धोती। इवन हमारे प्रधानमंत्री का भी अपना एक स्टाइल है, ठीक है। तो वो उनका एक पर्सनल ब्रांडिंग है, उससे वो जाने जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है। तो आप एक अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट करने के लिए ना अपना एक पर्सनल स्टाइल क्रिएट करो, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है जो आपको पसंद हो, लेकिन वो होना थोड़ा सा अलग चाहिए, जो आपकी अलग से पहचान बना दे, है ना। थोड़ा समय लगता है ये डेवलप करने में। अगर आप आर्टिफिशियल हो, अगर आप बहरूपी हो उस स्टाइल के साथ, तो आप लंबे टाइम तक नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर वो दिल के करीब है आपका स्टाइल, तब आप फिर वो सारी उम्र करोगे। स्टाइल, पर्सनल स्टाइल वही होता है जो आपके साथ लंबे समय तक चले, ठीक है ना। अगर आप एक दो दिन कोई चीज कर लोगे, है ना, तो वो स्टाइल नहीं माना जाएगा। स्टाइल वो होता है आपका सिग्नेचर है। वो एक सिग्नेचर जो होता है वो एक जैसा होता है। एक बार आपने डेवलप कर लिया, कुछ दिन लगा के मेहनत करके एक स्टाइल सिग्नेचर का बना लिया, वो सारी उम्र आपका रहने वाला है। बैंक भी एक्सेप्ट नहीं करेगा आपका चेक या कुछ और चीज, अगर आप बार बार साइन बदलोगे तो, ठीक है ना। तो जिस तरह से एक पर्सनल सिग्नेचर होता है, ऐसे एक पर्सनल स्टाइल बनाओ अपना। अगर आप चाहते हो कुछ इंपैक्ट डालना, कुछ क्रिएट करना, अपनी अलग से पहचान बनाना, लोगों के बीच में अपने आप को अलग तरीके से जनवाना, तो अपना एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट करो। तीसरा लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स योर ओन लाइफ। यह आपका अपना जीवन है, जो आपकी चॉइसेस से बनना चाहिए, है ना। जो चीज जीवन में आप पसंद करते हैं उससे बनना चाहिए, ना कि दूसरे की ख्वाहिशों से बनना चाहिए। होता क्या है, माँ बाप ने कह दिया बेटा तेरे लिए इंजीनियरिंग अच्छी है, सारी उम्र हम इंजीनियरिंग करने के लिए, जो हमारा जीवन का जो एक मेन समय होता है जिसके अंदर हमें अपना करियर बनाना होता है, जो वो एक फाउंडेशन का टाइम ऐसा होता है, वो सारा का सारा हम टीचरों के, माँ बाप के या दोस्तों के कहने से जाया कर देते हैं। क्योंकि मैं उस बात को जाया ही मानता हूं जो आपका अपना नहीं है।
अगर आपका अपना विजन नहीं है, किसी और के विजन को, किसी और के सपने को, किसी और के ड्रीम को पूरा करने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, किसी और के सपने को आप जी रहे हैं, तो फिर वो आपकी चॉइस तो नहीं है। और जब वो आपकी चॉइस नहीं तो आपका जीवन कैसे बनेगा? आपका जीवन तभी बेहतर बन सकता है जो आप चाहते हो उसी को अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ और उसी के लिए सारी ऊर्जा, समय और ध्यान, इन तीनों को खर्च करो। और ये कब आएगा? ये चीज कब आएगी? जब आपके पास एक क्लियर, जो हमने पहला पॉइंट डिस्कस करा था, क्लियर विजन होगा। उसके बिना नहीं आ सकती। ठीक है, इट्स योर ओन लाइफ, आपका अपना जीवन है। इसकी चाबी आप दूसरे के हाथ में कैसे दे सकते हो? ऐसे ही आपकी खुशियों के लिए आप खुद जिम्मेदार होने चाहिए। दूसरा आपको कैसे हंसा सकता है, कैसे रुला सकता है, इसका मतलब तो कंट्रोल कहीं और है। अगर दूसरे व्यक्ति के गुस्सा करने से आपके जीवन पे बहुत गहरा असर पड़ता है, दूसरे व्यक्ति के कुछ कहने से आप आपा खो देते हैं, फिर हमारे में और पशुओं में क्या फर्क रहा? है ना? हमें जो एक बुद्धि ईश्वर ने दी है, विवेक दिया है, विजडम दिया है, इंटेलिजेंस दी है, उसका मतलब क्या रहा? ठीक है, तो अपने जीवन को अपने तरीके से हमने जीना है। लक्ष्य भी हमारा होना चाहिए और खुशियों की चाबी भी हमारे पास होनी चाहिए। हमारा जीवन हमारे तरीके से खुले, वो चाबी किसी और के पास नहीं होनी चाहिए कि कोई भी आपको चाबी लगाए और चलता कर दे। जीवन के अंदर वही लोग ज्यादा सुखी रहते हैं और वही लोग ज्यादा सफल होते हैं जो अपना जीवन अपने तरीके से जीते हैं, ना कि दूसरों के इशारों से जीते हैं या दूसरों को कहने से जीते हैं। आपने 3 इडियट कितने कितने लोगों ने देखी है मूवी? सबने देखी होगी 3 इडियट्स। क्या मैसेज था? काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। तो काबिल आप कब बनोगे? आप 100% तभी दे सकते हो जब उसके अंदर आपका मन हो। नहीं, और कोई तरीका नहीं है। अगर आप लोगों का सपना जियोगे तो एवरेज बन जाओगे। अगर आपको एक्सीलेंट बनना है, जीनियस बनना है, तो एक ही तरीका है कि सपना आपका होना चाहिए। अगर सपना दूसरों ने देखा है और आप अपनी आंखों से पूरा कर रहे हो, अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से पूरा कर रहे हो, तो उसके अंदर 100% नहीं दे पाओगे। 100% आप तभी दे पाओगे जब सपना भी आपका होगा और आप अपने तरीके से उसे पूरा करने का दम भी रखोगे। ठीक है, तो इट्स योर लाइफ, ये कोई मजाक नहीं है, ये आपका जीवन है अपना। तो किसी और को अधिकार नहीं होना चाहिए कि उसको वो चला सके। ठीक, चौथा लेसन है मेजर योर सक्सेस। हम आमतौर पे करते क्या हैं? जब हम चलते चले जाते हैं, लेकिन कभी हम रुकते नहीं इवेल्युएट करने के लिए अब तक हमने जीवन में करा क्या है। अच्छा, आप बिल्कुल सही बताना, कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो हर रोज रात को सोने से पहले ये इवेल्युएट करके सोते हैं कि आज का दिन कैसा रहा, आज के दिन में मैंने क्या अच्छे काम किए, क्या बुरे काम किए। अपनी सक्सेस को या अपनी फेलियर को हमने कभी मापा, कभी उसको इवेल्युएट करा, कभी उसका मूल्यांकन करा? कितने लोग आप में से ऐसे हैं? कुछ टाइम से कर रहे हैं आप, गुड। वही लोग जीवन के अंदर बड़ी कामयाबी प्राप्त करते हैं जो इवेल्यूशन करते हैं। मेरे से कहाँ गलतियां हुई हैं, मेरे को अपनी लक्ष्य को, अपने विजन को, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए कहाँ कमियां रह गई हैं, मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं आगे, उनको मैंने अवेल कैसे करना है, क्या ऐसी चीजें हैं जिन पे मेरा कंट्रोल नहीं है, उसको मैंने एक्सेप्ट कैसे करना है, कौन से ऐसे लोग हैं जो मेरे लिए काम के हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो मेरे रास्ते में, मेरे सफलता के रास्ते में रोड़ा हैं, मेरे स्वभाव के अंदर वो क्या त्रुटियां हैं जो मुझे पीछे ड्रैग करती हैं, खींचती हैं पीछे, मेरे स्वभाव के अंदर वो क्या स्ट्रेंथ है जो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। अपना स्वोट एनालिसिस किया, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, है ना, कभी हमने चेक करी है? जो लोग करते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो हमें रुकना है। ठीक है, ये अच्छी बात है कि हमें लगातार चलते जाना, रुकना नहीं है। या रुकने का अर्थ ये है कि हम जो हमने किया है उसका आकलन भी करें कि क्या हमारा रास्ता सही है। हमने जाना तो अंबाला है, कहीं हम पता लगे कि कैथल के रूट पे तो नहीं चढ़ गए, हमने कनाल से जाके अपना स्टीयरिंग गाड़ी का घुमा तो नहीं दिया, हमारा रास्ता ठीक है, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं क्या वो ठीक है? तो ये आकलन तो करना है ना कि अंधाधुंध चले जाना है। तो जब आप इवैल्यूएशन करना शुरू करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी नजर आएंगी जो आपको नहीं करनी थी, और बहुत सारी चीजें ऐसी नजर आएंगी जो आपको करनी थी, आप कर नहीं रहे, और बहुत सारे लोग ऐसे नजर आएंगे
जो आपके लिए सहयोगी हो सकते थे लेकिन हो नहीं पा रहे, उनका आपने किसी भी तरह से इस्तेमाल करना सीखा नहीं है। और बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपके लिए नुकसानदायक हैं लेकिन आपकी नज़र में कभी नहीं आया कि उन्होंने आपको कितना पीछे खींच दिया है, चाहे वो आपके दोस्त हैं, चाहे रिश्तेदार हैं, चाहे बिल्कुल सहयोगी हैं। और ये चीज़ें तभी आएंगी जब आप रुकोगे, इवेल्युएट करोगे। पांचवा लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको अक्सर लोग तवज्जो कम देते हैं, रिवार्ड योर सेल्फ। क्या हम सफल होने के बाद अपने आप को रिवार्ड देते हैं, अपने आप को ट्रीट देते हैं, अपने आप को थपकी देते हैं, अपने आप को सम्मान देते हैं, या दो शब्द अपने बारे में शीशे के आगे खड़े होकर बोलते हैं, यार तूने बहुत अच्छा किया? बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण यह है कि हमारे दिमाग के अंदर डोपामिन तभी ज्यादा रिलीज होगा जब उसको यह पता लगेगा कि हाँ मेरे को एप्रिसिएशन मिलती है। एप्रिसिएशन देना आसान काम नहीं होता, चाहे वो अपने को हो चाहे दूसरे को हो। अपने को हम एप्रिसिएशन दे भी देते हैं तो रिवार्ड नहीं देते, ठीक है। तो हमें आदत डालनी है अपने आप को रिवार्ड देने की। अगर कोई काम हम करना चाहते हैं और वो हमने कर लिया, समय से पूरा कर लिया, तो पार्टी तो बनती है ना यार। हमेशा बड़ी सफलता आपको तभी मिलती है जब आप उसे टुकड़ों में तोड़ते हो। बड़ी सफलता कोई एक दिन में कोई एवरेस्ट नहीं चढ़ जाता पूरी की पूरी, उसके लिए हमें ब्रेक्स लेने पड़ते हैं, अपने माइलस्टोन सेट करने पड़ते हैं कि एक दिन में यहाँ जाना है, अगले दिन वहाँ जाना है, अगले दिन वहाँ जाना है। और उस एक माइलस्टोन पे पहुंचने के बाद क्या आप अपने आप को हम थपकी देते हैं, क्या अपने आप को हम रिवार्ड देते हैं, क्या अपने आप को एक गुलाब का फूल देते हैं? तो अपने आप को रिवार्ड देना सीखें। अपने दोस्त के साथ मूवी देखने जा सकते हो, कोई छोटी सी पार्टी कर सकते हो, कुछ नहीं करते एक समोसा खा सकते हो, कुछ भी जो भी आप पसंद करो। तो छोटे छोटे रिवार्ड आप देने शुरू करो, छोटे छोटे रिवार्ड, क्योंकि आपके दिमाग पे ये मैसेज जाना चाहिए कि आप खुश होते हैं, आप सफलता पे खुश होते हैं, सेलिब्रेशन मनाते हैं उसका, उसकी खुशियों को अपने साथ और दूसरों के साथ साझा करते हैं। जब दिमाग को बार बार ये मैसेज जाएगा, ऑटो मोड पे आप आ जाओगे मोटिवेशन के। प्रेरणा एक ऐसी शक्ति, एक ताकत है जो आपको आगे खींचने में हेल्प करती है। लेकिन प्रेरणा के साथ एक दिक्कत यह है कि वो लगातार मिलती रहनी चाहिए। आप एक दिन अच्छी किताब पढ़ के ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आप दुनिया के सबसे सफल इंसान, सबसे बड़े इंसान बन जाओगे। मतलब ये एक प्रैक्टिस है, वो आपको डेली करनी है, डेली मोटिवेशन मिलनी है आपको। और जब एक रिवार्ड इतना एक मोटिवेशन फैक्टर आपके लिए हो सकता है, अपने आपके दिमाग के अंदर ऐसी प्रेरणा भर सकता है, तो उसे क्यों ना किया जाए। इवन खुद को भी देना है और दूसरा भी कोई अगर अच्छा काम करे, घर में मान लो बच्चे हैं आपके या और लोग हैं, दोस्त हैं, आपको लगता है कि उसने अच्छा काम किया है, उसको भी आप शाबाशी दें। जब आप दूसरों की खुशियों के अंदर सपोर्ट करते हैं, उन्हें सहयोग करते हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको इंस्पायर करने के लिए कुछ अच्छे शब्द बोलते हैं, तब भी वही सिस्टम काम करता है हमारे ब्रेन के अंदर जो हम अपने आप को रिवार्ड देते वक्त करते हैं। सेम सिस्टम काम करता है। अक्सर हम ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर जाते हैं जो हमें बड़ी सफलता तक पहुंचने से रोक देता है। इतना इसका महत्व है और इतना इसको छोड़ देते हैं। तो आज से हम कोशिश ये करें कि छोटे छोटे रिवार्ड दें अपने आप को। सक्सेस इज इन अवर हेड। जो सफलता होती है वो कहाँ होती है? हमारे दिमाग में होती है। हमने एक किताब पढ़ी थी जो मैं अक्सर उस किताब के बारे में कोट भी करता हूँ। मेरी सबसे फेवरेट किताबों में से एक है वो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। स्टीफन आर कवे, अमेरिका की जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है उसके प्रोफेसर थे। 1989 में उन्होंने ये किताब लिखी थी। और वर्ल्ड के जो बेस्ट लीडर्स हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स में है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी में है, चाहे वो टीचिंग में है, चाहे वो बिजनेस में है, वो सारे इस किताब को फॉलो करते हैं। 7 हैबिट में सेकंड हैबिट है, वो हैबिट है प्लान के बारे में। सबसे पहले कोई जब हम योजना बनाते हैं, कोई प्लान बनाते हैं, तो वो कहाँ बनाते हैं? हम कागज पे तो नहीं लिखते, है ना? तो प्लान सबसे पहले कहाँ बनता है? दिमाग में बनता है। तो सफलता जो होती है ना, सफलता होती है वो यहां होती है। सफलता फील्ड में तो बाद में आती है। महाभारत का युद्ध के अंदर कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी थी और पांडवों की सेना थी 7 अक्षौहिणी, यानी लगभग 1.5 गुना ज्यादा पांडवों से। स्ट्रेंथ यहां की स्ट्रेंथ से हमेशा कम होती है। ये वाली जो ताकत है ना, ये सबसे बड़ी ताकत है। मानसिक ताकत हमेशा शारीरिक ताकत से बड़ी होती है।
और आत्मिक ताकत हमेशा मानसिक ताकत से बड़ी होती है। ये उत्तरोत्तर विकास करती है ना। तो जितनी ज्यादा आपकी यहां क्षमता है, जितना ज्यादा यहां आप पावरफुल हो, जितना आप अपने माइंड को यहां ट्रेन कर लेते हो। जो बड़े बड़े स्पीकर हैं, जिन्हें हम ओरेटर कहते हैं, वर्ल्ड के बड़े स्पीकर हैं, वो जब कहीं भाषण देने जाते हैं ना, तो वो सारा का सारा नक्शा, मोटा मोटा क्या उन्होंने बात करनी है, बोलनी है, वो अपने दिमाग में तैयार कर लेते हैं। उसकी रूपरेखा एक मोटी मोटी यहां तैयार कर लेते हैं। ऐसे जो खिलाड़ी होते हैं ना बड़े, आपने उसका माइकल फेल्प्स का नाम सुना होगा, सुना है ना, जो वर्ल्ड के स्विमिंग के सबसे ज्यादा बार गोल्ड मेडल जीतने वाले ओलंपिक में खिलाड़ी हैं, माइकल फेल्प्स। उसका देखना, कभी इंटरव्यू देखना। या और भी जो जिन्होंने बहुत बहुत बार ओलंपिक या वर्ल्ड कप या और जो बड़े लेवल के जो एथलीट्स हैं या स्पोर्ट्समैन हैं, वो सारे के सारे फील्ड में जाने से पहले यहां जीत पैदा करते हैं। अगर आप यहां हार गए ना, तो आप कितने भी ताकतवर हो, मैदान में जीत नहीं सकते। तो जीत कहां होती है? दिमाग में होती है। ऐसी सफलता दिमाग में होती है। सबकॉन्शियस माइंड की ताकत है इसके पीछे, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जोसेफ बर्फी की किताब है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, उस पर भी मैंने समरी बनाई हुई है। बहुत शानदार किताब है वो। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए काम करता है। आप देखो ना, हमारे शरीर के अंदर कितने अंग ऐसे हैं जिनका हमें पता ही नहीं है वो काम कर रहे हैं। हमारा दिल है 24 घंटे धड़कता है, 1 सेकंड बंद हो जाए तो क्या होगा? जो जिससे हमने शुरुआत की थी वही हो जाएगा, है ना। प्राण फेरे उड़ जाएंगे आपके, अगर 1 सेकंड भी काम करना बंद कर दे। आपको पता, आप चला रहे हो उसको, बताओ उसको रोक के दिखाओ या चला के दिखाओ, है हिम्मत आपके पास? ऐसे हमारे शरीर में कितने काम हैं जो बिना आपकी परमिशन लिए होते हैं। क्यों हो रहे हैं वो? क्योंकि उसको सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा है। सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की इतनी ज्यादा ताकत है जिसके बारे में चेतन मन सोच भी नहीं पाता। बिल्कुल इस तरह से जैसे एक समुद्री ग्लेशियर है, उसका एक हिस्सा ऊपर रहता है समुद्र के, 9 हिस्सा समुद्र के अंदर रहता है। तो सबकॉन्शियस माइंड वो 9 हिस्सा है जो समुद्र के अंदर रहता है, और कॉन्शियस माइंड वो हिस्सा है जो समुद्र के ऊपर रहता है, ग्लेशियर का। तो अगर एक बार आपने अपना लक्ष्य जो जीवन में आप करना चाहते हो, जिस चीज में सफलता प्राप्त करना चाहते हो, उस सबकॉन्शियस माइंड के सुपुर्द कर दिया, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा दे। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इतनी ताकत है। वहां तक पहुंचाना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। जो लोग बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं उनके अंदर ये शक्ति होती है कि वो अपने सपने को, अपनी इच्छा को, अपने लक्ष्य को वहां पहुंचा देते हैं अवचेतन मन में, और अचेतन मन फिर खुद काम करता है। फिर आपको कुछ नहीं करने की जरूरत होती है। मोटिवेट भी आपको वो करेगा। जो लोग बड़े काम करते हैं उनकी खास बात पता क्या होती है? वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। उनको बाहर की प्रेरणा की जरूरत नहीं होती किसी, या कोई लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं है, कोई किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। उनको प्रेरणा अपने आप मिलती है। प्रेरणा कहां से मिलती है? आती कहां से है? सारी की सारी प्रेरणाएं उस कॉस्मोस से आती हैं, उस इंटेलिजेंट कॉस्मोस से आती है। हमारा तो दिमाग इतना सा है, उस यूनिवर्स के पास बहुत बड़ा दिमाग है। उस यूनिवर्स के पास बहुत बड़ी कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड अगर एक बार उससे जुड़ने में कामयाब हो गया, तो फिर वहां से प्रेरणाएं आती हैं, वहां से इंट्यूशंस आती हैं, वहां से वो सारी शक्तियां आती हैं जो आपके कार्य में सहयोग करती हैं। आपने रोटिंजन का नाम सुना? एक्सरे की जिन्होंने खोज की थी, सबकॉन्शियस माइंड की वजह से हुई थी। तो इस तरह से दुनिया की बहुत सारी खोजें जो है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड की ताकत से हुई है। इतनी ताकत है हमारी सबकॉन्शियस माइंड में। उसको हम ट्रेन कर सकते हैं, उस तक पहुंचा सकते हैं अपनी बात को। हम जीवन में चाहते क्या है? कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। मतलब ऐसे ऐसे काम दुनिया में हुए, हम दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं और सोच के भी ऐसा कैसे हो सकता है। हमें वो जो हमें असंभव लगते थे वो चीजें हुई है ना, किसी ना किसी ने तो वो की हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे दिमाग के अंदर इतनी पावर है, इतनी ताकत है कि हम कुछ भी चीज को अंजाम दे सकते हैं। तो सफलता कहां होती है? सफलता यहां होती है। तो आप जीवन में जो भी करना चाहते हो उसका बीज सबकॉन्शियस माइंड में बो दो, बस आपने ये करना है। और वो बीज वहां बो दिया आपने, तो वो बीज बनेगा पेड़।
है ना, और जितनी बड़ी सफलता आप चाहते हो उतनी आपके कदमों में होगी। तो बताओ, लिख सकते हो कि नहीं अपनी जिंदगी की इबारत खुद? लिख सकते हो? पक्का? चलो दोस्तों, ये थे आज के लेसन। हमने बात की अपने जीवन को खुद डिजाइन करने की, अपने जीवन का बादशाह खुद बनने की, अपने जीवन की चाबी अपने हाथ में रखने की। आपको ये समरी कैसी लगी, आपको ये लेसन कैसे लगे, कमेंट में अवश्य बताइएगा। और जिस विषय पर आप चाहते हैं मैं अगले वीडियो में बात करूं, वो भी कमेंट में अवश्य लिखिएगा। और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। नमस्कार।